अलीगढ़ महानगर के ऊपरकोट इलाके के जामा मस्जिद के सामने सालों से जमीन पर फर लगाने वाले दुकानदार अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर मांग की कि जिस तरीके से कोरोना का हाल में पुलिस प्रशासन द्वारा थर्ड की दुकानों को हटवा दिया था, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, अब दुकानदारों के सामने अपना परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनकी रोटी रोजी हर लगाने से चलती थी, लेकिन जब से दुकानें बंद हुई है, न तो घर में चूल्हा जलता है और न ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। वहीं व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उनके फल लगाने की पुनः व्यवस्था की जाए, जिससे वह अपना और अपने परिवार का लालन पालन कर सके। वहीं दुकानदारों ने कहा कि हम यहाँ पर पुरखों के जमाने से दुकान लगाते चले आ रहे हैं। इन्हीं फलों के द्वारा हमारे घर का और परिवार का पालन पोषण होता है। जब से कोरोना काल की महामारी में प्रशासन के आदेश के अनुसार हमारे फल हटा दिए गए थे, अब हमारे परिवार के सामने काफी बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। दुकानें नहीं लगाने दिया जा रहा है। अगर दुकानें नहीं लगेगी तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? ब्याज पर पैसा ले रखा है, वह कैसे अदा होगा? और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी अगर दुकान ही नहीं रहेंगी? तो हमने जिलाधिकारी से फरियाद की है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का निवारण किया जाए। मेरा नाम संजय। संजय, किस लिए आए थे आप लोग यहाँ पर? हम इसलिए आए थे कि हमें यहाँ पे फल लगाने के लिए आए थे। हमें अनुमति चाहिए कि हमें फल हमारे लगें। कहाँ पर लगाते थे आप? ऊपरकोट जामा मस्जिद के पास। कब से लगा रहे हैं क्या? कम से कम इसे 40-45 साल हो गई हैं। मेरी शादी को 18 साल हो गई हैं। मेरी 17 साल की बेटी ख़त्म हो गई है लॉकडाउन में। हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। हम बहुत परेशान, इतनी परेशान है कि हम किसी से अगर 100, 200, 500 मांग भी नहीं सकते हम। और हमारे पापा के समय से हम लगाते हैं और हमारे भाई, हम सब बहुत परेशान हैं। कोरोना काल की वजह से ये फल हमारे हट चुके हैं। कोतवाली बन रही है तो उसकी वजह से भी हमें अनुमति नहीं मिली है कि भाई आगे अंदर काम हो रहा है कोतवाली में, आप लोगों के फल बंद कर दिया है। वो अनुमति हमने मानी है। हम भाइयों ने, सबों ने, सब जो मिलके हैं, सब फल वालों ने, हम लोगों ने उस टाइम प्रशासन के कहने पर आपने हटा दिया? कहने से माना है और हमने रोक भी लगाया है। और हम अभी तक हम कोई काम धंधा, कोई रोजगार नहीं कर रहे। फल नहीं लगा पा रहे क्या? नहीं लगा पा रहे। हम क्या बहुत कहते हैं? परेशान हैं। यही कहते हैं कि कभी किसी के ऊपर टाल देते हैं, कभी किसी के ऊपर प्रशासन टाल देता है, पर हम वाकई में ही बहुत परेशान हैं। तो किस तरह दिक्कतें सामने आ रही हैं? हम ढकेल लगाएं तो परेशानी, कुछ और करें तो परेशानी। नौकरी नहीं कर सकते हैं, 200, 250 रुपये देते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, हमारी भी 10-20 का खर्चा है। तो इस वजह से हमारे माँ बाप भी बहुत परेशान है, भाई बहन भी। पहले रोजगार थोड़ा अच्छा था, अब तो बिल्कुल ही अच्छे से ही बहुत बुरा हो गया, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया। तो हम ये है कि आगे अगर हम यहाँ अगर काम नहीं करा तो हम भूखमरी के आधार पर हम परेशान बहुत हैं। हम कोरोना काल की वजह से इतनी दिक्कतों का परेशानी हो रही है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है हम। क्या कहा अब इन्होंने? इन्होंने यही कहा है कि कोई जवाब ढंग का मिला नहीं है हमें कि हमें कोई अनुमति दें या देने की तो कोई बात ही नहीं है, पर हमें अनुमति, हमारे फल लगने के लिए अनुमति मिले। क्या रहेगा अगर फल नहीं लगते तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? फिर अगला कदम ये है कि देखो भुखमरी के आसार हो जाएंगे, मजदूरी हम कर नहीं सकते हैं। वहाँ से अगर 50 भी कमा के लाएँ तो हम खुश हैं। कैसे हमारे ऊपर हमारे जो हम 50 कमाएंगे और 500 आ गए तो वो हम 500 में एक कर लेंगे। हमारे उधार भी हैं, घर से ही रोजी रोटी चलती है आपकी? घर से ही रोजी रोटी है। दिल्ली वालों के कर्जदार हैं, किसी से अगर 10-5 हज़ार रुपये लिए आएँ उसमें भी परेशानी। फिर वो आते हैं हमारे पास, अगर हम कहीं कुछ भी कर लें तो उधार सुधार भी बहुत है, बैंक से ही पैसा है। और दूसरी बात हम पूरे बाजार ही बेकार हैं। हम सब अब पूरा बाजार लगने के बाद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजय है। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। इमरान, किस लिए आए आप लोग यहाँ पर? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, हमारे फल हटा दिए गए कोरोना काल से, तो हम परेशान फिर रहे हैं। लोन है हमारे ऊपर, सब चीज़ें हैं, बच्चों को लोड है, पढ़ते हैं बच्चे हमारे। अब हम बिल्कुल फ्री फिर रहे हैं। कहाँ पर लगाते थे फल? ऊपरकोट जामा मस्जिद पर। अच्छा, कितने दुकानदार होंगे जिनको हटा दिया गया? 36 लोग हैं करीब। क्या आप लगाने नहीं दे रहे? क्या दिक्कत नहीं, है? लगाने नहीं दे रहे हमें। क्या कहते हैं? कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, यही कहते हैं। अच्छा, कब से लगा रहे थे फल? आपके कितने पुराने? हम कम से कम, मैं बता रहा हूँ, मैं 25 साल से लगाने वाला हूँ और पीछे से सभी लोग लगाने वाले हैं। कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, 50 साल से लगाने वाले हैं। तो क्या कहा अधिकारी ने? ये अभी आश्वासन दे दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिलनी है, तो हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिलेंगे। किस तरह दिक्कतों का सामने आता पड़ रहा है? सर इतना बहुत आ रहा है, हमें बस हम बता नहीं सकते, इतना आ रहा है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं जा रहे बिल्कुल, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं भाई, अब फीस ही जमा नहीं होगी तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे हमारे। हम बहुत परेशान हैं, बस हमारा कैसे ही फल लग जाए। हम गरीब लोग हैं, बस मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, किसी ने अपना मकान बेच दिया, किसी ने कुछ कर लिया। मेरे ऊपर बैंक का पैसा है, प्रेशर आता है मेरे ऊपर उसका,
अभी अभी फ़ोन आया है बैंक से, मेरा पहली तारीख को किस्त कटती है, मैं पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, मुझे बंदी करेंगे। तो सड़क से ना लगने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना बहुत होगा। दिक्कत होगा सामने, काफ़ी नहीं बहुत दिक्कत होगा। कितने बस दुकानदार होंगे भूखे मरना तकरीबन चाह रहे ऐसे? हैं हम, कितने दुकानदार होंगे? 36 लोग करीब होगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इमरान।